चलते हैं। आज पहला चैप्टर है जलवायु और मृदा। ठीक है, मतलब ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए अंजलि जी। किसी भी स्थान के वातावरण की दीर्घकालीन स्थिति जलवायु कहलाती है। दीर्घकालीन स्थिति मतलब लंबे समय का जो स्थिति जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। मौसम क्या होता है? मौसम की तरह बदलना। ठीक है, मतलब क्या, कभी भी चेंज हो सकता है। अभी मतलब नॉर्मल चल रहा है, बाहर में जाके बारिश चल रही है, हो जाएगी, लेकिन क्या अभी के मौसम में ठंडा रहता है, नेक्स्ट ईयर भी ठंडा होगा। 20 साल 25 साल का एवरेज निकाल के मतलब जलवायु का मतलब चीजें किया जाए। जलवायु जल्दी नहीं बदलता है, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, लेकिन मौसम कभी भी बदल सकता है। ठीक है, बिहार की जलवायु में भी अन्य राज्यों की तरह विविधता पाई जाती है। एक ही समय में बिहार के क्षेत्र में, ठीक है, एक ही समय में बिहार के कुल क्षेत्र में जल प्लावित रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ सूखा का प्रकोप रहता है। इस प्रकार बिहार की विविधता जलवायु द्वारा निर्धारित होती है। इसका स्पष्ट प्रभाव यहाँ की मृदा पर भी पड़ता है। जलवायु का असर आपको मृदा पर भी आपको देखने को पड़ेगा। तो सबसे पहले बिहार के जलवायु के संदर्भ में बात करेंगे। तो भारत के पूर्वी भाग में स्थिर बिहार की जलवायु को न केवल अक्षांशीय स्थिति बल्कि कई अन्य भौगोलिक कारक भी प्रभावित करते हैं। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु के क्षेत्र में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार किस जलवायु के क्षेत्र में स्थित है? उपोष्ण। क्या पोषण। बताएंगे? उपोष्ण। पोषण। इसलिए यहाँ की जलवायु कैसे उष्णार्द्र क्या है? उष्णाद्र उष्णार्द्र जो मानसूनी। मानसूनी है। उष्णार्द्र मानसूनी जलवायु अल्प वर्षा काल एवं दीर्घ शुष्क काल के लिए जाना जाता है। बिहार की जलवायु में, ठीक है, महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं, परंतु पर्याप्त आर्द्रता के कारण इसको संशोधित महाद्वीपीय प्रकृति कहा जाता है। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित होने के कारण बिहार का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल के समान आर्द्र है तथा इसका पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश के समान उपोष्ण है। ठीक है, ध्यान रखिए बिहार की स्थिति किधर है? उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में। ठीक है, इसीलिए इसका जो पूर्वी भाग जो है बिहार का, वो पश्चिम बंगाल के समान क्या है? आर्द्र है। तथा पश्चिमी भाग की बात करेंगे तो पश्चिमी भाग की बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान क्या है? उपोष्ण है। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है? जलवायु प्रदेश। ठीक है, एक मिनट। देखिए, क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार की जलवायु को मुख्य 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो था उत्तरी पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश, दूसरा जो उत्तर पूर्वी प्रदेश, तीसरा जो है रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश, और चौथा जो मध्यवर्ती प्रदेश। बिहार की जलवायु निम्नलिखित कारक से प्रभावित करते हैं। हिमालय की अवस्थिति, हिमालय बिल्कुल पूरे भारत की जलवायु को हिमालय प्रभावित करता है। ठीक है, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता। बिहार का सबसे निकटतम समुद्री तट क्या पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिणी पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। अगर पूछेगा बिहार में मानसून किसके वजह से आते हैं, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की वजह से बिहार में अत्यधिक वर्षा होता है। ठीक है, बिहार के किसान बहुत अधिक तक मानसून पे निर्भर करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बिहार के किसान मानसून के साथ गैम्बलिंग करते हैं। ठीक है, जुआ भी खेलते हैं। ठीक है, जी सर। राज्य की बात करेंगे। राज्य के 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र है। 13 जिलों वाला उत्तरी पश्चिमी जोन, जिसमें 1040 से, ठीक है, 1450 मिमी तक, ठीक है, वर्षा मिलीमीटर तक वर्षापात होता है, और मिट्टी बलुई दोमट है। ठीक है, तो 13 जिलों वाला उत्तरी पश्चिमी जोन में वर्षा कितना होती है? 1040 से 1450 150। मिलीमीटर तक वर्षा होती है, मिलीमीटर तक वर्षा होती है। और यहाँ का मिट्टी कैसी है? बलुई या दोमट है। बलुई मिट्टी। 8 जिलों वाला बात करेंगे उत्तर पूर्वी जोन, जिसमें 1200 मिमी से 1700 मिमी तक वर्षा होती है, और मिट्टी दोमट या फिर चिकनी दोमट है। और तीसरा की बात करें 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन, जिसमें 990 से लेकर 1240 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, और मिट्टी बलुई दोमट, दोमट चिकनी या चिकनी दोमट है। दक्षिणी जोन को अन्य 2 उप क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम में भी मतलब क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। ठीक है, विभाजित। ध्यान में रखना है। अब यहां से जो प्रश्न जो बनता है, ये आपका प्रश्न VVI है, रटना है इस बॉक्स को। ठीक है, प्रीलिम्स में एक बार नहीं 8 से 10 बार पूछा है। ठीक है, तो इसको आपको रटना है। ठीक है, अब रटना कैसे वो आप ध्यान में, कोपेन के अनुसार हमेशा पूछता है। ठीक है, ये भूगोल, कोपेन जगह का नाम नहीं है, ये आदमी का नाम है। ठीक है, तो कोपेन से ही बार बार प्रश्न पूछा है, तो कोपेन को तो आप लोग याद करो कम से कम। ठीक है, तो कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में आएगा? जो सभी लोग बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CWG। CWG। और दक्षिण बिहार में क्या मिलता है? AW AW। क्षेत्र। एक साल बीच करके हमेशा पूछता है ये। ठीक है, एक साल बीच करके हमेशा पूछता है। ठीक है, 68वीं पे पूछा था, 69वीं में नहीं पूछा, 70वीं में पूछेगा। ठीक है, ये हमेशा एक साल बीच करके पूछता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु क्षेत्र कैसा है? CWG। CW।
बिहार का क्या है, दक्षिण बिहार का AW ए AW डब्ल्यू, ठीक है। अब थार्नवेट, इससे तो नहीं पूछता लेकिन फिर भी देखिए, थार्नवेट के हिसाब से बिहार का अधिकांश क्षेत्र सी ए डब्ल्यू में है। किसमें है? सी ए डब्ल्यू में है। ठीक है, ध्यान रखिए, उत्तर का संकीर्ण क्षेत्र जो है सी बी डब्ल्यू में है, ठीक है। उसके बाद तिरवार्था ने उत्तर बिहार को सी ए डब्ल्यू में बताया है, और दक्षिण बिहार को किसमें बताया? ए डब्ल्यू में बताया, ठीक है। तो इसको ज्यादा टफ नहीं है याद करना, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। जैसे अगर कोपेन का अगर आपको याद हो जाता है तो ये दोनों को याद करना आसान है। कोपेन का ध्यान में रखिएगा, सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू। सी डब्ल्यू जी में क्या? दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार सी डब्ल्यू जी में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और दक्षिण बिहार की बात करेंगे कोपेन के अनुसार ए डब्ल्यू में है, ठीक है। और थानवट ने क्या बताया है? सर कोपेन और त्रिवाट जो है वो दोनों ने दक्षिण बिहार में AW बताया, जबकि थानवाट और थिवाट दोनों ने उत्तर बिहार का CAW बताया। जैसे भी हो सके बस इसको ध्यान में रखें, लेकिन ये सी डब्ल्यू जी या ए डब्ल्यू जी, उत्तर का सी डब्ल्यू जी या दक्षिण का ए डब्ल्यू याद रखना है। और थानवट की बात करेंगे, थानवट में सी ए डब्ल्यू, ठीक है, सी ए डब्ल्यू, और इसका भी सी ए डब्ल्यू मिल रहा है, मिल रहा है ना। थानवट और त्रिवाट ने मतलब जलवायु के लिए मतलब उत्तर का तो सी ए डब्ल्यू बताया ना, जबकि थानवट ने इसके लिए सी बी डब्ल्यू बता दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उत्तर के लिए। और इसके लिए ए डब्ल्यू बता दिया दक्षिण के लिए त्रिवार्थ ने, ठीक है। तो बस इसको याद कर लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिर पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक है, कोपेन ही बार बार पूछता है, ठीक है। उत्तर बिहार सी डब्ल्यू डी जी और दक्षिण बिहार ए डब्ल्यू, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना चाहिए। चलिए आप देखेंगे, ठीक है, मिट्टी के लक्षण वर्णन, वर्षा, तापमान, भूभाग आधार पर बिहार की 4 प्रमुख कृषि जलवायु की पहचान की गई है। सबसे पहले उत्तर पश्चिम में आपको जलौढ़ का मैदान है, सबसे अधिक जलौढ़ वाला क्षेत्र में काफी अधिक उपजाऊ होता है, जोन 1 में आते हैं। उत्तर पूर्व में जलौढ़ का मैदान को जोन 2 में, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को जोन 3 के ए में, ठीक है, और दक्षिणी पश्चिम जलौढ़ के मैदान को 3B में रखा गया है, ठीक है। ये 4 क्षेत्र तो है, लेकिन 3 क्षेत्र को, ठीक है, एक को 3A और एक को क्या बनाया गया? 3B बनाया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए? जोन दिया हुआ है। नहीं नहीं, ठीक है, मिट्टी के लक्षण वर्णन वर्षा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, भूभाग के आधार पर बिहार के 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे क्या क्या होता है, ये देख सकते हैं, इसे नहीं पूछता है। उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान में कौन कौन जिला आता है देख लीजिए, ठीक है। ये सब उत्तर, ये मक्का होता है, गेहूं होता है, चावल होता है, आलू होता है, ईख होता है, आम होता है, लीची होता है। ईख मुख्यतः बिहार के किस जिला में होगा? ठीक है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में ईख होता है, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इन सब में होता है ये चीज है, ये मध्यम अम्लीय भारी गठन बलुई दोमट चिकनी दोमट बाढ़ प्रबंध क्षेत्र है ये सब, ठीक है, उत्तर पश्चिम में सब में बाढ़ आता है, खूब बाढ़ आता है इस सब में, ठीक है। अब आते हैं उत्तर पूर्व जलौढ़ मैदान 2, इसमें चावल मक्का जूट चाय होता है, ठीक है। अब जूट से प्रश्न पूछता है कहाँ पे मिलेगा जूट, तो पश्चिम बंगाल से सटा पूर्णिया में आपको जूट मिल जाता है, ठीक है। चाय आपको कहाँ पे मिलेगा? चाय आपको किशनगंज में आपको चाय मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हल्का मध्यम गठन हल्की अम्लीय बोली, ठीक है, चाय के लिए आपको अम्लीय मृदा चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पे ये चीज मिल जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में बात करेंगे, चावल गेहूं आलू प्याज ये सारी चीजें होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपको बलुई दोमट मिट्टी पाया जाता है। दक्षिणी पश्चिम जलोढ़ मैदान की बात करो, चावल गेहूं अमरूद मक्का होता है, ठीक है। रोहतास भोजपुर बक्सर कैमूर अरवल पटना, पटना सब्जी बिहार में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन अगर पूछेगा ना किस जिला में होता है? नालंदा, नालंदा में होता है, ठीक है, ध्यान रखें, नालंदा में होता है, ठीक है, ध्यान में रखें, तो यहीं पे आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब भारत बिहार की सब्जी के उत्पादन में प्रसिद्ध है, तो लौकी में प्रसिद्ध, लौकी, लौकी में भी है, ठीक है, लौकी में भी बिहार का प्रथम नंबर है, ठीक है। वह लेकिन डाटा जो नया आएगा उसमें हम लोग देख लेंगे। तो यही सब है मुख्यतः, कुछ कुछ फसल के बारे में पूछ देता है, ईख पूछ देता है, ठीक है, पूछेगा, हाँ, ईख पूछ देगा, ठीक है, जूट पूछ देगा, ठीक है, चाय पूछ देगा, तो ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब मुख्यतः 4 जोन में बांटा गया है, जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 का ए है, जोन 3 का बी है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये आपका मैप है, ठीक है, मैप से आप लोग इसको देख सकते हैं। आप चलते हैं बिहार में ऋतु। बिहार में मुख्यतः 3 ऋतु पाया जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु, सबसे पहले क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। सर मैप एक बार फिर से दिखाइएगा जरा। एक मिनट,
ये रही स्क्रीनशॉट मैप। ले लीजिए। ठीक है, दिख रहा है? ये आपकी मैप है। ठीक है, जी सर वो हो कौन गया अभी? 10 बजे। माइक बंद कीजिए। चलिए। उधर उस पेज वाला हो गया था ना सर उधर हाँ हाँ, हो गया था उधर। ऋतु से पहले। हाँ, ऋतु से पहले हो गया है। हाँ हो गया है। आई थिंक करवा दिया हो ना गया। इसको? ये सर हाँ, हो अभी गया ऋतु है। करना। जी जी। ठीक है, ऋतु से प्रश्न नहीं आते हैं आपको, फसल से ही प्रश्न बनते हैं, मिट्टी से प्रश्न बनते हैं, बिहार के पर्वत पठार से प्रश्न बनते हैं। ऋतु से नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, पूछता है सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है, तो सबसे ज्यादा गया में पड़ता है, सबसे ज्यादा ठंडा भी वहीं पे पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि सर अब जगह चेंज हो गया है सर, बारिश का जगह चेंज हुआ है। ठीक है, गर्मी ठंडा का हुई है, इसमें दिया भी होगा। यह ऋतु बिहार के मध्य मार्च से मध्य जून तक चलती है। ग्रीष्म ऋतु कब चलती है? मध्य मार्च से शुरू होकर मध्य जून तक चलती है, मतलब 1 महीना के बाद आ जाएगी। यहाँ का अधिकांश भाग कर्क रेखा 27.5 डिग्री के ऊपर पड़ता है, जहाँ कारण यहाँ की जलवायु गर्म है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मार्च जी से सर। तापमान बढ़ना आरंभ हो जाता है, और मई माह में तापमान कितना 45 से लेकर 46 डिग्री तक पहुंच जाता है। अप्रैल और मई में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने के कारण तापमान बढ़ जाता है, तब प्रायद्वीपीय भारत के निम्न दबाव का क्षेत्र खिसकता हुआ उत्तर की ओर बढ़ता है। फलस्वरूप मार्च अप्रैल मई की अवधि में तेज गति से औसतन 8 से लेकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा से गर्म हवाएं चलती है, जिसको क्या बोला जाता है स्थानीय भाषा में? लू लू लू। बोलते बोलते हैं। क्या लू बोलते हैं? सर। जिनमें घर से निकलने से मना किया जाता है, नहीं पूछता भी है। हैं। स्थानीय कारणों से अत्यधिक गति से चलने वाली लगती है। ठीक है, दिन के समय गर्म तेज हवाएं चलती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। लू बोलते हैं। लू। कभी कभी स्थानीय रूप से धूल भरी आंधियां भी चलती है, जिससे दिन की भयंकर गर्मी प्रकोप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखें, धूल भरी हवा चलती है। लू की चपेट में गंगा के दक्षिणी मैदान के क्षेत्र रहती है। गर्म हवाएं 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। लू के कारण धरती तवे की भांति गर्म हो जाता है। जलाशय एवं नदियों के पानी सूखने के कारण कहीं कहीं सूखे की स्थिति आ जाती है। गया जिला में सर्वाधिक तापमान रहता है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, सर्वाधिक तापमान कहाँ रहेगा? तो गया जिले में आपको सर्वाधिक तापमान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्वेस्टर या फिर चक्रवातीय तूफान, बंगाल में। जिनका उद्भव कहाँ से होता है? तो बंगाल की खाड़ी से होता है। ये प्रश्न पॉइंट ऑफ जीके के पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मई जून महीनों में आते हैं। इनका ज्यादा असर बिहार के पूर्वी भागों में पड़ता है, जहां वर्षा हो जाया करती है। वर्षा के साथ ओले भी पड़ते हैं, और इसे मतलब क्या बोलते हैं? वर्षा के साथ जो काल ओला पड़ता है, वैसाखी। इसको क्या बोलते हैं? काल वैसाखी बोलते हैं। ठीक काल। है, तो काल वैसाखी यहाँ पर भी होता है, साथ में और किस जगह पे जो होता है काल वैसाखी? बंगाल हम्म, में होता बंगाल में भी होता है। ठीक है, बंगाल में हाँ है। सर बिल्कुल। ओला क्यों आप होता है? हाँ, ओला। ओला बर्फ, बर्फ बर्फ, ओला वो, बारिश के ओला, साथ होता है। ओला और वो नहीं है, क्या बोलते हैं? ओला रैपिडो वाला ओला नहीं है, बर्फ है। ठीक है, ओले। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी। आप चलेंगे वर्षा ऋतु। मुख्यतः वर्षा क्यों होगी? दक्षिणी पंछी मानसून मूलतः हिंद महासागर के दक्षिणी विस्तार से उत्पन्न होता है, अरब सागर से होता हुआ प्रायद्वीप भारत में प्रवेश करता है। यही मानसून बिहार के पूर्वी भाग में प्रवेश करता है। पूर्वी भाग में 8 जून को एवं पश्चिमी भाग में 12 जून के वर्षा शुरू होता है। तो ये बरसात। भी पूछा जाता है बिहार में मानसून कब होता है? तो जून के मध्य माह में। ठीक है, ध्यान में रखिए, या फिर जून के दूसरे जी सर। सप्ताह में, प्रथम दूसरे सप्ताह के बीच में बिहार में मानसून आ जाता है। प्रश्न भी बनता है मानसून को प्रभावित करने वाले कारणों पे चर्चा करें। ठीक है, ध्यान में, कभी कभी मानसून देरी भी हो जाती है, लेकिन मुख्यतः बिहार में जो बारिश जो होती है मानसून की वजह से होती है। कौन सा मानसून? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कहाँ से आता है? हिंद महासागर के दक्षिणी विस्तार से उत्पन्न होता है, और अरब सागर सर से होता हुआ हेलो सर, ये आवाज गूंज का क्यों रहा है सर इतनी? नहीं तो आपकी तरफ से दिक्कत होगा, आप कट कर दोबारा आइए। और लोगों के एक साथ मिनट। दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर नहीं ठीक है। सर। हाँ, तो कट कर आइए। जिनके साथ भी दिक्कत हो रहा है, अगर 1-2 लोगों के साथ दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कट कर आइए। ठीक है, चलिए, अगर ज्यादा लोगों के साथ होगा बोलिएगा तो मैं कट कराऊंगा। दक्षिणी पश्चिम मानसून मूलतः हिंद महासागर के दक्षिणी विस्तार से उत्पन्न होता है, और अरब सागर से होता है, और प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करता है। और सबसे पहले मानसून का आगमन भारत के केरल राज्य में होता है ना? उसके बाद मानसून जी सभी सर। जगह से आता है। ठीक है, यही मानसून बिहार में उत्तरी पूर्वी पूर्वी भाग में प्रवेश करती है। पूर्वी भाग में 8 जून को एवं पश्चिमी भाग में 12 जून को। तो सबसे पहले बिहार के किस भाग में मानसून प्रवेश करेगी? पूर्वी पूर्वी भाग में। भाग। ठीक है, पूर्वी भाग में। ठीक है, बाद में पश्चिमी भाग में, मतलब 4 दिन के बाद।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन का मुख्य कारण हिमाचल की उत्तरी पश्चिमी भारत में अति निम्न वायु दाब का विकास, विशेष रूप से जेट स्ट्रीम प्रणाली को उत्तरी भारत में प्रभावी माना जाता है। हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रभावी ये मानसून चूंकि हजारों मील की महासागरीय यात्रा समाप्त करके विषुवत रेखा को पार कर पाता आता है, इसमें अत्यधिक नमी पाई जाती है। ठीक है, प्राय 10 से 15 जून को, ठीक है ध्यान रखेंगे, 10 से 15 जून से 15 अक्टूबर तक का काल राज्य में वर्षा ऋतु या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय रहता है। वही मैंने बताया था, मतलब सेकेंड वीक में मुख्यतः शुरू हो जाता है 10 से 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक, ठीक है, का काल राज्य में वर्षा ऋतु या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय रहता है। राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा की बात करें 180 सेंटीमीटर उत्तरी पूर्वी भाग के तराई एवं ठीक है उत्तरी गंगाई प्रदेश में होता है। मैदानी भागों में पूर्व में 120 से 140 सेंटीमीटर, पश्चिमी भाग में 100 से लेके ठीक है 110 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की जाती है। मतलब मैदानी भागों में वर्षा अत्यधिक होती है कंपेयर टू पश्चिमी भाग। वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। बिहार में 15 अक्टूबर तक मानसून शिथिल हो जाता है। ठीक है, मतलब कब शिथिल हो जाता है, जून में तो आता है, लेकिन 15 अक्टूबर तक मानसून क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है तथा मंद गति से हवा विपरीत दिशा में क्या होता है, बढ़ने लगता है। बिहार में वार्षिक वर्षापात की बात करेंगे तो 1013 मिलीमीटर होता है। यह वर्षापात मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान होता है। तो मतलब बिहार में ज्यादातर वर्षा किसके द्वारा होता है, तो क्या बताएंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। ठीक है, जिसका राज्य में वर्षापात का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो मतलब 85% जो वर्षा जो बिहार में होता है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही होता है। शेष 15% योगदान जाड़ा और गर्मी में वर्षा तथा उत्तरी पश्चिमी मानसून की वर्षा का होता है। बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा जबकि अरवल में सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शायद कुछ करेक्ट हुआ, औरंगाबाद वगैरह कुछ चेंजिंग हुआ है इसमें, करेंट वाला में हम लोग देख लेंगे, लेकिन फिलहाल किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा जबकि अरवल में सबसे कम वर्षा होता है। बिहार में वर्षापात के वितरण के जिला व रुझानों से पता चलता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दक्षिण जिलों की अपेक्षा उत्तर जिला में अधिक वर्षा होता है। तो ज्यादातर वर्षा किस जिला में होगा, तो उत्तर जिला में आपको अत्यधिक वर्षा देखने को मिलेगा दक्षिण जिला के कंपेयर में। दक्षिणी भागों में सूखा पड़ने के रुझान अधिक होता है और भूजल स्तर नीचे चला जाता है, जो खेती के मकसद से पानी की उपलब्धता को प्रभावित करती है। दूसरी ओर उत्तरी भाग मुख्यतः बाढ़ और जल जमाव प्रवण है, जिससे फसलें खास करके उपज प्रभावित होती है। तो उत्तर भाग में क्या होता है, आपको बाढ़ जल जमाव देखने को मिलता है जिससे फसल प्रभावित होती है, और जबकि दक्षिणी भाग में आपको क्या देखने को मिलता है, तो सूखा देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है, जिससे मतलब भूजल स्तर जो होता है क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। वो भी मतलब क्या करती है, कृषि को बहुत अधिक क्या होता है, तो प्रभावित होता है कि नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, तो इसको आप लोग क्या रखेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो मौसम के बारे में जान लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रीष्म ऋतु और दूसरा हमने पढ़ा कौन सा, शीत ऋतु, ठीक सॉरी वर्षा ऋतु। ठीक है, तीसरा ऋतु जिस जिस फेज में अभी हम लोग है, ठीक है, तीसरा जो है आपका क्या है, शीत ऋतु है। शीत ऋतु कब प्रारंभ होता है, वर्षा के समाप्त, अक्टूबर के में वर्षा आपका समाप्त होता है, उसके बाद शीत ऋतु शुरुआत होती है। मध्य, ठीक है, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक बिहार में शीत ऋतु का समय रहता है। मध्य अक्टूबर में मानसून लौटते ही मानसून वापस चला जाता है, के पश्चात नमी बने रहने से वायु ताप में धीरे धीरे गिरावट आने लगता है। अतः अक्टूबर से नवंबर तक का मानसून प्रत्यावर्तन का समय कहा जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन मतलब वापस जा रही है मानसून। ठीक है, ठीक है, क्या कहा जा रही है, मानसून अब वापस जा रही है। ठीक है, चलिए अब इधर चलना है। हाँ, यहाँ पे क्या था, एक सेकेंड, हाँ, शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। कब से कब तक रहती है, दिसंबर से फरवरी तक रहती है। बिहार में जनवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। न्यूनतम तापमान की बात करेंगे तो 10 डिग्री 5 से लेकर, ठीक है, मतलब 10.5 डिग्री से लेकर 7.5 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, कम भी रहता है लेकिन अप्रोक्स में ये बताया है। ठीक है, नवंबर के प्रारंभ होने से तापमान में नमी होने लगता है। प्राय दिसंबर और जनवरी के महीने में चक्रवातीय तूफान चलते हैं, इससे ठंड में वृद्धि होने लगती है। तूफान से वर्षा भी हो जाती है और औसतन 1 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभप्रद होती है। ठंडे के मौसम में जो वर्षा होती है थोड़ा बहुत, रबी फसल के लिए लाभप्रद होती है, इससे ठंड में वृद्धि हो जाती है। नवंबर का तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस से 22.2 डिग्री सेल्सियस तक रहती है, जबकि जनवरी का औसत तापमान 7.5 से 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जनवरी में यहाँ सर्वाधिक ठंड पड़ता है। मैदानी भागों में अधिकतम तापमान
17.5 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मानसून का प्रत्यावर्तन केवल बता दे रहे हैं। मानसून प्रत्यावर्तन मतलब अब मानसून वापस जाएगी, किस महीने में वापस जाएगी, तो अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अक्टूबर नवंबर माह में सूर्य के दक्षिणायन होने पर तापमान में कमी आने लगती है और उत्तरी पश्चिमी में वायु दाब बढ़ने लगता है। साथ ही बंगाल की खाड़ी वाले भाग में वायु दाब घटने के कारण मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी को लौटने लगती है, जिसे मानसून का, ठीक है, प्रत्यावर्तन या फिर रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं। मानसून प्रत्यावर्तन का यह काल मध्य अक्टूबर से लेकर कब तक, नवंबर तक का होता है। मानसून का प्रत्यावर्तन शीत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है। मानसून वापस जाता है तो कौन सा मौसम का आगमन होता है, शीत ऋतु के आगमन होता है, ठीक है। बिहार में आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपका मेंस का सबसे ज्वलंत और सबसे बढ़िया टॉपिक है। इसको अच्छा से घर से पढ़ कर आइएगा, इस पे हम लोग बात करेंगे और इस पे हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो बिहार में आपदा प्रबंधन मुख्यतः बाढ़ और सूखा को लेकर प्रश्न बनता है, इसमें मेंस का टॉपिक है ये, ठीक है। तो कल हम लोग इस पे बात करेंगे और सभी लोग इस ज्योग्राफी को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसको पढ़ कर आइए। रिविजन करवा दूं क्या इसका 5 मिनट? जी सर। ठीक है, यही से था ना? ठीक जी है, सर। चलिए वो तो बताना हो है। गया। बिहार के क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार के जलवायु को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में, ठीक है। चार भाग में। उत्तरी पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश, उत्तरी पूर्वी प्रदेश, रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश, उसका मध्यवर्ती प्रदेश, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसमें और क्या क्या था, जैसे कि इसमें सब में बारिश के हिसाब से मतलब मुख्यतः दिया हुआ, लेकिन हमारा जो था मेन जो था यहाँ से प्रश्न बन रहा था, ठीक है। कोपेन ने मतलब उत्तरी बिहार के जलवायु को किस श्रेणी में रखा है, कोपेन ने उत्तरी बिहार के CWG CWG या दक्षिण बिहार में AW, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बात के मिट्टी के अगर आधार पर अगर बात करें तो बिहार में मिट्टी के आधार पर बिहार के जलवायु को, सॉरी, मिट्टी के लक्ष्य बिहार के जलवायु क्षेत्रों को मिट्टी के आधार पर कितने क्षेत्रों में हम लोगों ने बांटा है, 4 क्षेत्र में, ठीक है। 4 क्षेत्र में। जोन 1, जोन 2, जोन 3 का A, जोन 3 का B, ठीक है। सर पश्चिमी कृषि चंपारण जोन, पूर्वी, सर कृषि जोन भी एक बार फिर से करिएगा तो, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है कि किस कृषि जोन में कितने जिले आते हैं। अच्छा, ठीक है। कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें, 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र। सबसे पहले पैसे से 13 जिलों वाला उत्तरी पश्चिमी जोन। 13 जिला कितना है, उत्तरी पश्चिमी जोन में कितने जिला है, 13 जिला, ठीक है। कितना है उत्तरी पश्चिमी जोन में, कितना है, तो 13 जिला है, ठीक है। 8 जिला किसमें है, तो उत्तर पूर्व में 8 है। अरे उत्तर पूर्व में कितने राज्य, भारत के उत्तर पूर्व में कितने राज्य, 8 गो राज्य है ना, है ना, विद सिक्किम, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, 8 गो राज्य है जी ना सर। जी 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 नॉर्थ ईस्ट में। तो जी उससे सर। उत्तर पूर्व आप याद कर लीजिए, ठीक है, एक समस्या तो सॉल्व हो गया, ठीक है। उत्तर पश्चिम में आपको 13 को याद रखना है और एक आपको कौन बच गया, 17 17। दक्षिण दक्षिण जोन में, ठीक है, 17 है, ठीक है। दक्षिण जोन में कितना जिला है, 17 जिला है, ठीक है। ध्यान रखो कौन सा जिला है, 17 जिला दक्षिण जोन में है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व वाला तो आपका समस्या समाप्त हो गया, 8 गो स्टेट है, 8 गो जिला हो गया, ठीक है। उत्तर पश्चिम में 13 है, ठीक है, कितना है, 13 17 30 38 हो गया। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, अभी तो बताया सबसे कम वर्षा अरवल जिला में, ठीक है। बिहार का नवीनतम जिला है, ठीक है, किस जिला से कट के जिला बना है, जहानाबाद। गया से जहानाबाद से सर्वाधिक वर्षा किसी में, किसी चेक कर लीजिएगा, इसमें किशनगंज के मेरे हिसाब से औरंगाबाद होना चाहिए। सर औरंगाबाद होगा ना। तो बोल तो रहा हूँ औरंगाबाद होना चाहिए, नवीनतम वाला इकोनॉमिक सर्वे में चेंज किया था औरंगाबाद, बोला तो पहले इसमें दिया हो, लेकिन औरंगाबाद होना चाहिए, ठीक है। हालांकि वो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से था, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, सर्वाधिक वर्षा हो गया। सबसे टेम्परेचर अधिक कहाँ पे होता है, गया। गया में। और सबसे कम कहाँ पे होता है, गया में। वो अभी गया पे होता है, ठीक है। ध्यान रखो दोनों, सर, अभी सबसे अधिक और इतना- सबसे कम। इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा ना सर, तो फिर उसके अनुसार हम लोग पढ़ लेंगे। उसी के अनुसार करेंगे ही, उसी का अनुसार, जी। जैसे फसल वगैरह हो गया, सबसे कम सबसे ज्यादा जो रहेगा ना उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। वो ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, नॉर्वेस्टर या फिर चक्रवातीय तूफान का उद्भव कहाँ से होता है, किस खाड़ी से होता है, बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में गर्मी के मौसम में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना तक चला जाता है, 45 से 46। 46 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बिहार का बताना है आपको।
बिहार में जो गर्म हवाएं जो चलती है, स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? लू लू कहते हैं। लू के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, क्या किस नाम से जानते हैं? लू के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। मैंने और क्या बताया था आपको? हाँ, तो किस महासागर से उत्पन्न होता है? हिंद हिंद महासागर महासागर। से। हिंद महासागर से उत्पन्न होता है, अरब सागर से होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करता है। प्रायद्वीपीय भारत से बिहार के किस भाग में प्रवेश करता है? पूर्वी केरल भाग। में। पूर्वी भागों में, ठीक है। अभी अब कब प्रवास करता है बिहार पूर्वी पूछा? भाग? बिहार के 8 पूर्वी जून। भाग में कब प्रवेश करता है? 8 जून से लेकर 12 जून। 8 जून को 12 जून के मध्य प्रवेश करता है। पहले पूर्वी में, फिर जाके पश्चिमी में, ठीक है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन का मुख्य कारण हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भारत के अति निम्न वायु दाब का विकास एवं और क्या है? तो जेट स्ट्रीम प्रणाली हुई है। ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। बात करें मानसून भारत में रहता कब है, कब से कब तक रहता है बिहार में? सॉरी, मानसून 15 जून तो से 10 से 15 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक, ठीक है। 15 अक्टूबर को जब मानसून जब वापस चला जाता है तो बिहार में किस ऋतु का आगमन होता है, क्या बताएंगे? शीत ऋतु को, ठीक है। तो मानसून का प्रत्यावर्तन जो कहते हैं, किस ऋतु का आगमन का संदेश, आगमन का मतलब सूचक होता है? शीत ऋतु का मानसून बिहार में शिथिल पड़ जाता है, मतलब कमजोर पड़ जाता है अक्टूबर में। अक्टूबर में सबसे कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे कम वर्षा अरवल में, इसको देख लीजिएगा, औरंगाबाद होना चाहिए। पिछले बार औरंगाबाद था इकोनॉमिक सर्वे में। बिहार में वार्षिक वर्षा कितना होता है? 1013 मिलीमीटर। 1013 मिमी होता है, ठीक है। ध्यान में, कितने प्रतिशत वर्षा जो होता है मानसून की वजह होता है? वही 1000 प्लस, ठीक है। 50%। मानसून को किस नाम से जानते हैं? तो मानसून के प्रत्यावर्तन कहते हैं, ठीक है, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। शीत ऋतु में बात करें, बिहार का टेम्परेचर कितना से कितना के मध्य होता है? 10 से लेकर 7.5 से 7। बिल्कुल, ठीक है। ठंडा में जो थोड़ा बहुत बारिश होती है, औसतन 1 से 2 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, किस फसल के लिए उपयोगी होता है बिहार में? रबी फसल। गेहूं के लिए। जी बिल्कुल, ठीक है। मैदानी भागों में अधिकतम टेम्परेचर कितना जाता है ठंडे के दिनों में? तो 17 से 18, 17.5 से 18, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो बिहार में आपदा प्रबंधन कल पढ़ाना है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट अभी है।